रात के 11 बज रहे थे। पूरा शहर शांत था, लेकिन नैना की बालकनी में हल्की पीली रोशनी अब भी जल रही थी। हाथ में कॉफी का कप था और सामने फैला हुआ आसमान। हवा उसके खुले बालों को धीरे धीरे छू रही थी। 42 साल की नैना ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। शादी, झगड़े, समझौते और फिर अकेलापन। तलाक के बाद उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि उसे लगा अब जिंदगी में किसी नए एहसास के लिए जगह ही नहीं बची। लेकिन जिंदगी अक्सर वही मोड़ देती है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। और वही मोड़ था आरव। 24 साल का लड़का, मासूम मुस्कान, लेकिन दिल इतना गहरा कि सामने वाला खुद को भूल जाए। उनकी पहली मुलाकात एक छोटे से कैफे में हुई थी। नैना वहां हमेशा की तरह अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी आरव उसके सामने आकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नैना ने हल्की नजर उठाई। पूरे कैफे में सिर्फ यही जगह बची है। आरव मुस्कुराया, नहीं, लेकिन शायद सबसे अच्छी यही लगी। नैना पहली बार हल्का सा शर्माई। उस दिन सिर्फ 15 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन जाते जाते आरव ने कहा, कुछ लोग पहली मुलाकात में अजनबी नहीं लगते। उस रात नैना सो नहीं पाई। कई साल बाद किसी की बात उसके दिल तक पहुंची थी। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कभी कॉफी, कभी लंबी ड्राइव, कभी बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय। आरव हमेशा नैना को ऐसे देखता था जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। और यही चीज नैना को अंदर तक बदल रही थी। एक शाम दोनों शहर के बाहर झील के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आरव ने अचानक पूछा, आपने आखिरी बार खुद को कब खुश महसूस किया था? नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, याद नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। नैना की सांसें हल्की तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से किसी के करीब आ रही है। उस रात घर लौटते समय बाइक पर बैठी नैना ने पहली बार बिना सोचे अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव मुस्कुराया और बाइक धीरे चलाने लगा, जैसे वो उस पल को लंबा करना चाहता हो। दिन गुजरते गए। उनके बीच अब सिर्फ बातें नहीं थीं, एक गहरा जुड़ाव था। आरव उसे हर छोटी चीज में खास महसूस करवाता। कभी अचानक फूल ले आता, कभी उसके लिए खाना बनाता, कभी सिर्फ उसका हाथ पकड़कर घंटों बैठा रहता। नैना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो फिर से प्यार में पड़ रही थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। नैना अकेली घर पर थी, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने पूरी तरह भीगा हुआ आरव खड़ा था। तुम यहाँ इस वक्त? आरव मुस्कुराया। आपकी याद आ रही थी। नैना कुछ बोल पाती उससे पहले ही बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की बारिश की आवाज थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डर लग रहा है? नैना ने धीमे से कहा। नहीं, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा है। दोनों बहुत करीब खड़े थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। आरव ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। नैना की आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल आरव ने उसके माथे को चूम लिया। वो कोई जल्दबाजी वाला पल नहीं था। उसमें इज्जत थी, प्यार था, और वो एहसास था जिसकी नैना को सालों से कमी थी। नैना ने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। आरव, हम तुम्हें सच में मुझसे प्यार है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना कि शायद शब्द कम पड़ जाए। उस पल नैना खुद को रोक नहीं पाई। उसने आरव को गले लगा लिया। बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन अंदर दोनों के दिलों में कुछ और ही चल रहा था। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। पुरानी यादें, डर, अधूरे सपने, सब एक दूसरे के सामने खोल दिए। धीरे धीरे उनके रिश्ते में गहराई बढ़ती गई। उनके बीच रोमांस सिर्फ छूने तक सीमित नहीं था। वो एक दूसरे को महसूस करते थे। सुबह की कॉफी साथ पीना, रात को वीडियो कॉल पर सो जाना, आरव का अचानक पीछे से आकर नैना को पकड़ लेना और नैना का शर्माकर मुस्कुराना, ये छोटी छोटी चीजें ही उनकी दुनिया बन चुकी थीं। लेकिन समाज को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। लोग बातें करने लगे। उम्र देखी है, माँ बेटे जैसे लगते हैं, ये प्यार नहीं हो सकता। नैना टूटने लगी। उसने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन वो सीधे नैना के घर पहुंचा।
नैना ने दरवाजा खोला तो आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपने पास खींच लिया। बस बहुत हो गया। नैना की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद नैना ने धीरे से पूछा, अगर एक दिन मैं बूढ़ी हो गई तो? आरव मुस्कुराया, तब भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा, शायद और ज्यादा। नैना रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके चेहरे से ज्यादा उसकी आत्मा से प्यार किया था। उस रात दोनों बालकनी में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नैना ने सिर आरव के सीने पर रखा हुआ था। आरव उसकी उंगलियों को धीरे धीरे सहला रहा था। जानती हो, आरव बोला, तुम्हारे साथ हर चीज अलग लगती है। कैसे? शांत, सच्ची और पूरी। नैना मुस्कुराई, फिर शरारत से बोली, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? आरव उसके करीब आया और धीमे से बोला, क्योंकि तुम्हें शर्माते देखना पसंद है। नैना हल्का सा हंस पड़ी। उसकी हंसी में अब फिर से जिंदगी लौट आई थी। कुछ महीनों बाद दोनों साथ रहने लगे। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, दो अधूरे लोगों का सहारा था। कभी दोनों रात को पुरानी फिल्में देखते, कभी किचन में साथ खाना बनाते, कभी बिना वजह एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहते। और हर दिन के साथ उनका रिश्ता और